नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले आईआरसीटीसी के ऊपर सरकार का रेगुलेटर लाने का प्रस्ताव। रेगुलेटर आने से आईआरसीटीसी की मोनोपोली को कैसे खतरा है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्या रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का एक कदम है ये, जिसकी ओर सरकार बढ़ रही है, इसको भी हम समझेंगे। और कैसे खतरा है आईआरसीटीसी को, इसके ऊपर हम टोटल बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि आज 19 से 20% की गिरावट रही है और यहाँ पर काफ़ी तंगड़ी गिरावट रही है, जिससे हम सभी जूझ रहे हैं। और आईआरसीटीसी की बात करें इसके खबर की, तो यहाँ पर रेगुलेटर लाने का प्रस्ताव है। सिर्फ प्रस्ताव है, लाई नहीं है। अभी इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होने वाली है और यहाँ पर कई सारी बात यहाँ पर उठेगी, ठीक ना। तो यहाँ पर अभी प्रस्ताव आया नहीं है, उससे पहले ही यहाँ पर जो है प्रस्ताव सिर्फ दिया गया है, मतलब यहाँ पर लागू नहीं किया है। उससे पहले ही इतना बड़ा पैनिक देखने को मिला। इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आता है कि हाँ, रेगुलेटर कोई खतरनाक चीज़ ही होगी भाई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा बवाला मचा हुआ है। हम एकदम अचीवेबल टारगेट के एकदम अचीव थे और 7,000 जिस तरीके से एनालिस्ट बोल रहे थे, जिस तरीके से तेज़ी जो चल रही थी आईआरसीटीसी में, लग रहा था कि स्प्लिट जो है वो 7,000 पर ही होगा। लेकिन 1 मिनट में ऐसी खबर आती है कि रेगुलेटर ला रहे हैं और 3 मिनट नहीं लगते हैं आईआरसीटीसी को पूरे गेन खराब करके माइनस में चले जाना 10% वो भी। तो 3 मिनट का खेला बहुत भारी पड़ चुका है और आज तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है दिक्कत हमको देखनी पड़ी है। 4415 रुपये पर ये शेयर आ चुका है। अब दोस्तों कहें तो यहाँ पर कई लोग फंसे हैं। देखिए यहाँ पर जो है उनकी भी कोई गलती नहीं है। किसी को भी ये नहीं पता था कि ये खबर आ जाएगी, ऐसी कोई खबर आनी है या कुछ, क्योंकि इनसाइडर ऐसा थोड़ी चलता है यहाँ पर कि यहाँ पर सारी चीज़ें सब कुछ समझ में आ रहा हो। सिर्फ टेक्निकली लोग बात करें तो 7,000 जाने वाला है, 7,000 जाने वाले, जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जाने वाला है। अब अगर हम बात करें कि ये रेगुलेटर है क्या, तो देखिए एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली में जब प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव क्या पारित ही कर दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर एक बंदा बिठा दिया कि यहाँ पर जो है आप जो भी करेंगे पहले उन इंसान से जो है ऊपर आपसे बैठे, यानी चीफ मिनिस्टर से ऊपर जो बैठे हैं उनसे आपको प्रस्ताव ले जाना पड़ेगा। अगर वो पारित करेंगे या उसे यहाँ पर अलाउ करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर जो है लागू होती है। कोई भी रूल हो, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी पास करवाना हो तो दिल्ली गवर्नमेंट को जो है उस ऊपर बैठे इंसान से पूछना पड़ता है। यानी सीधे रेगुलेटर ही अगर कह लें तो कोई गलत नहीं होगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट पहले उनके पास प्रस्ताव ले जाएंगी, अगर वो यहाँ करते हैं तो वो चीज़ पास होगी, वो बिल पास होगा, तब जाके सेम टू सेम आईआरसीटीसी में यही होने वाला है। इस तरीके प्रस्ताव जो है, मान लीजिए आप हैं आईआरसीटीसी और आपके ऊपर जो है एक बंदा बैठा हुआ है, पहले नहीं था अब आके बैठ गया, तो आपको क्या है, आप जो भी आप नई चीज़ लेके आएंगे तो आपको पहले उनसे जाके डिस्कस करना होगा। अगर वो पास करते हैं तो भैया आपके पास यहाँ पर जो है आपको बिल पास करने की यहाँ पर छूट मिलेगी, कोई भी नई चीज़ लाने की छूट मिलेगी। आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है, किस तरीके से, अभी ये सारी चीज़ें निकल के नहीं आई कि रेगुलेटर का काम क्या है। लेकिन कुल मिला के रेगुलेटर का मतलब है यहाँ पर पूरे कामकाज पर आपकी नज़र रखी जाएगी। यानी आईआरसीटीसी जो अभी इंडिपेंडेंट थी अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। यहाँ पर प्राइवेट ट्रेन चलाने वाली कंपनी जो है वो अब इंडिपेंडेंटली यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पर आईआरसीटीसी के शेयर में यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। प्रस्ताव सिर्फ आया है, पारित नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, उससे पहले हमको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इससे समझ में आता है कि हाँ, रेगुलेटर का आना खतरा है, सही नहीं है। अब ये तो हमने समझ लिया कि रेगुलेटर किस तरीके से काम करेगा, पूरे कामकाज पर नज़र रखे। आईआरसीटीसी, राइट्स, ये सब प्राइवेट ट्रेन चलाने वाली कंपनी जो है उनके ऊपर नज़र रखी है, ये रेगुलेटर का काम है, ठीक है। अब मोनोपोली को कैसे खतरा है आईआरसीटीसी के, इसके ऊपर अगर हम समझें तो इससे ये समझ में आता है कि रेगुलेटर क्या है, प्राइवेट ट्रेन चलाने वालों पर नज़र रखेगा, ठीक है ना। यही खबर आई थी। अब यहाँ पर रेलवे प्राइवेटाइजेशन होना है। रेलवे में जो है ट्रेनें जो है वो प्राइवेट कंपनियां अपनी ट्रेनें दौड़ाएंगी, यानी है तो वो प्राइवेट ही। तो साफ सी बात ये समझ में आती है कि रेगुलेटर यहाँ पर अगर आईआरसीटीसी पर नज़र रखेगा, राइट्स पर नज़र रखेगा, तो भैया वही रेगुलेटर जो है
जो प्राइवेट कंपनी ट्रेन चलाएंगी उनके ऊपर नजर रखें। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, टाटा ट्रेन चलाते हैं तो टाटा के ऊपर उस रेगुलेटर का नजर रहेगी। तो ये है रेगुलेटर, और इससे मोनोपोली यार यहाँ पर ऑब्वियसली बात है जाने का खतरा तो रहता ही है। और यहाँ पर मोनोपोली इसलिए और जाने का खतरा है क्योंकि ये इकलौते हैं, ये केटरिंग के काम में। बाई चांस यहाँ पर अगर टेंडर लेने लगे प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा है, टाटा ने केटरिंग का काम ले लिया तो भैया मोनोपोली खत्म। आईआरसीटीसी इस डर से यहाँ पर जो है ये हमको दिक्कत देखने को मिल रही है, ये फॉल देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो किस तरीके से गिरावट हुई है, 6306 सीधे वो लेवल था, 6000 या तो इससे ऊपर के ही लेवल होंगे, 6304 या माफ कीजिएगा 6400 के आसपास के लेवल थे जहाँ से हम गिरे थे, और बहुत ही तेजी से गिरे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है आपकी बातचीत चल रही है, क्या लोग समझ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। और देखिए अभी बिल पास नहीं हुआ, रेगुलेटर को लाने का प्रस्ताव जो है वो पास नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पर जो है एक एडवाइस करिए कि एक रेगुलेटर लेके आइए ताकि इन सब लोगों को कंट्रोल कर सके। अब कंट्रोलिंग कौन मांगता है यार, आज के ज़माने में कोई कंट्रोल नहीं मांगता है। तो किसी भी इंसान के ऊपर अगर कोई कंट्रोलर बैठ जाए तो वो तो कामकाज तो उसका एकदम ही दबाव में आ जाएगा। तो सेम टू सेम आईआरसीटीसी के साथ ये है। और आईआरसीटीसी आप जानते हैं कि कितनी प्राइवेट ट्रेनें ला रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये एक यहाँ पर जो है समझ में आता है, और किस तरीके से मोनोपोली जाने का खतरा है वो भी यहाँ पर दिख ही रहा है। तो उसको फ्यूचरिस्टिक को देखकर यहाँ पर जो है प्रेजेंट में अभी यहाँ पर गिरावट चल रही है, और वो बेच बजे ही गिरावट है। ऐसा शायद जो चीज़ निकल के आई नहीं है उसके ऊपर ही गिरावट है, बिना बात के। बस यही है कि यहाँ पर तेज़ी ज़्यादा हो चुकी थी तो लोगों ने समझा कि यहाँ पर प्रॉफिट वसूल करना यहाँ पर ठीक रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो है वसूली चल रही है। अब खबरें अगर देखें तो क्या चल रही हैं, देखिए चार्ट रीडिंग, आईआरसीटीसी रिस्पेक्ट 20 डेमा बट एनालिस्ट अनश्योर इफ बॉटम इज प्लेस। मतलब अभी तक एनालिस्ट हैं या कोई भी है ये नहीं अभी समझ पाए हैं कि क्या बॉटम बन चुका है आईआरसीटीसी का, क्योंकि मोनोपोली बेस्ड पर ही ये शेयर दौड़ रहा था। बेवजह इसमें बहुत भयंकर तेजी हुई थी, ठीक है ना, बेवजह। मतलब फंडामेंटल एक अलग चीज़ बैठ गई, एक तेजी एक अलग चीज़ बैठ गई। टेक्निकल तो भैया तेजी के साथ तो बदलते ही रहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फंडामेंटली जैसा कि मैंने बहुत पहले ही बताया था कि आपको फंडामेंटली मैच नहीं है, ये फाइनेंशियल से मैच नहीं कर रही। इसकी वैल्यूएशन जो भाग रहा है वो सिर्फ ट्रेंड है, तो आपको ट्रेंड के साथ ही हम सब चलते हैं, ट्रेंड के साथ ही चल रहे थे बस। लेकिन यहाँ पर जो है अभी भी बॉटम बन चुका है, इसके बारे में कहना कोई नहीं चाहता है। तो ध्यान रखिए, पैनिक बहुत है, सुधरना होता शायद तो आज शायद यहाँ पर सुधर सकता था आईआरसीटीसी का शेयर, लेकिन आज जो है वो सुधरा नहीं है, सेलिंग ही हुई है। अब आज के कारोबार की अगर हम बात करें तो भैया सारे के सारे मैंने सवेरे वाली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि ऑप्शन चेन के हिसाब से सारे के सारे सपोर्ट जो थे वो सारे टूट चुके थे। अब नई पोजीशन बनी और 5000 आपका एक हर्डल है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम आज हुआ था 1,96,66,785 का, और यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 9,07,765 करोड़ लैक्स की यहाँ पर आज ट्रेडिंग जो है आज चली। अब अगर हम देखें डिलीवरी परसेंटेज तो देखिए जो है वो है यहाँ पर जो है 39 लैक्स की ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है डिलीवरी हुई है। 21.43% की यहाँ पर डिलीवरी आज के दिन हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस स्टॉक में ट्रेडर फेवरेट ये स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट जो है उस हिसाब से 15 से 20% के आसपास की ही डिलीवरी होती है, इससे ज़्यादा की डिलीवरी नहीं होती है। कम इन्वेस्टमेंट लेकिन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है, क्या नई डेवलपमेंट आती है, तो उस हिसाब से आप काम करिएगा। लेकिन हाँ, सोच समझकर इस वक्त जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वॉलेटिलिटी बहुत भयंकर है, आईआरसीटीसी में बहुत ज़्यादा तेज़ वॉलेटिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। आज रिकवर भी हो रहा था लेकिन वहाँ से फिर टूट गया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 5000 पर ऑप्शन चेन के हिसाब से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसे फेस करने के बाद आईआरसीटीसी 5000 को क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं के आसपास जाकर वापस डाउन आ गया और फिर मार्केट भी चला गया। तो आईआरसीटीसी भी तो भैया यहाँ पर पैनिक तो बना ही था, साथ में वो भी लुढ़क गया।
तो इस चीज को ध्यान रखिए, समझे क्या नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट नहीं पता कहां पर होना है, क्लियर बात है। अब नहीं पता कि कहां पर होना है। जब तक माहौल ठीक था, सबको पता था कि 6 या 6,500 से 7,000 के आसपास स्प्लिट होना है, ये तो पक्का ही था। और हम लोग एटलीस्ट पहुंच भी गए थे उस जगह पर, लेकिन वहां से जो है एक खबर ने सारा काम बिगाड़ दिया है। तो नई डेवलपमेंट क्या आती है उस पर नजर रखिए, हर चीज पर गौर करिए, और यहाँ पर थोड़ा सा नई खरीदारी के लिए बचे हैं। यहाँ पर जब तक कंडीशन सही नहीं हो जाती, हर चीज निकल कर नहीं आ जाती है, तब तक थोड़ा बचिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है, कुछ समझ में ना आया, कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ कहना हो इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।